माशा का बहुत शुक्रिया। सूबों की बात हो रही है, सदर साहब सराइकी बेल्ट पे सूबे की बात कर रहे हैं। बाबा हैदर ज़मान साहब जो कि कायद हैं सूबा हज़ारा तहरीक की, उनसे भी बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब बेहतर है? जी अब बेहतर है? स्पीकर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ लेकिन बहुत कम आ रही है अच्छा, आवाज़। जो सदर साहब ने जो सराइकी सूबे की बात की है, आपकी मूवमेंट हज़ारे सूबे के लिए करसे से चल रही थी, आप सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ से होते हुए आपकी बारी भी आएगी, या आप इत्तेफाक नहीं कर रहे? देखें जी, असूली बात यह है कि सदर वफाक की अलामत है और वो वफाक को उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। और वफाक में ये सारे सूबों के लोग हैं, अवाम हैं। वो प्योरली सिर्फ एक सूबे की बात करना कि हम सराइकी को सूबे का दर्जा देते हैं, मैं कहता हूँ सराइकी को भी सूबा बनाओ, लेकिन जो बाकी लोग, हम लोग 2 सालों से हज़ारेवाल 2 सालों से हम एहतजाज पर हैं। हमारा टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो रहा है, अब भी हो रहा है। और 2 सालों में हमारे कितने आदमी शहीद हुए और कितने जख्मी हुए, और फिर उसके बाद उनकी FIR भी नहीं हो सकी। तो सदर साहब की नज़र तो इन हालात में होनी चाहिए, इसलिए कि वफाक को चला रहा है, और वज़ीर आज़म की भी नज़र होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम ये कहते हैं कि ये कोई साजिश तो नहीं है कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करके बाकी सूबों की डिमांड जहाँ जहाँ है, भावलपुर में है, हज़ारा में है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होगा तो बहुत ज़्यादा मारूमी पैदा होगी, और जब मारूमी पैदा होगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आपने फरमाया कि इस मूवमेंट में आपके कारकुनान का भी कत्ल हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो हम नए सूबों की बात कर रहे हैं, ये हम किसी लॉजिक, किसी प्लानिंग की बुनियाद पे क्यों नहीं कर रहे? ये मार पीट, कत्ल, गारत की बुनियाद पे या लसानी बुनियाद पे क्यों हो रही है? बात नहीं है। देखें, ये आबादी के बढ़ने से जब पार्टीशन हुई थी जी, तो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ की आबादी का 4 सूबे थे, बेशक इंडिया के 5 सूबे थे। इंडिया में इस वक्त 36 सूबे हो गए हैं, और पाकिस्तान में वही दाग के 2 पात, ये वही 4 सूबे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसी सूरत हो ही नहीं सकता है। ठीक है। एक आदमी पेशावर में बैठकर सूबा सराद के हज़ारे की उन चोटियों पर, कोहिस्तान की चोटियों पर कोई BHU है, तो उसको क्या पता है वजीर साहब को कि वहाँ गधे बांधे हुए हैं, घोड़े बांधे हुए हैं, खच्चरें बांधी हुई हैं, या आदमियों का इलाज होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब नहीं हो सकता है। एक वक्त था जब सूबा सराद 6 अजला पर मुश्तमिल था, हज़ारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, बनू, डेरा। आज 25 अजला हैं। क्यों हैं? इसी तरह आप पता करें तासीरें कितनी हैं। तो ये जो जरूरत बढ़ती है, सूबे बनने चाहिए। आपकी बात में 100% इत्तेफाक करूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर फेडरेशन जो है, इस बुनियाद पे आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही? ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, आप लोगों को जद्दोजहद, मतलब फेडरेशन इस मामले पे एक लॉजिक के साथ आपसे डिस्कस क्यों नहीं कर रही? लॉजिक ये है कि चाहिए ये था कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन ईवानों में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये इसको उठाते, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज अदा नहीं किया। तो मजबूरन हम आवाम के पास गए हैं ना। हमें तो सूबा चाहिए, और कोई ये कहे कि नहीं आपको सूबा चाहिए, हम नहीं देते हैं, तो वो तो अलग बात है, जोर है। आपको लगता है कि सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब दूसरी बात करते हैं ना? जी जी, इसको टेस्ट करने के लिए आसान बात यह है कि हुकूमतें रिफरेंडम करा लें। जिस तरह पाकिस्तान बनते वक्त सूबा सराद को पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए रिफरेंडम कराया गया था, ये रिफरेंडम करा लो हज़ारे में, और अगर 99% हज़ारे के लोग ये कहें कि हमें सूबा चाहिए, तो फिर क्या इसमें बात है? ठीक। बाबा हैदर ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाबा हैदर ज़मान साहब जो कायद हैं सूबा हज़ारा तहरीक के, हमसे बात कर रहे थे। जो बात मैंने भी इब्तिदा में अर्ज़ की थी, और ये जो हम डिस्ट्रिक्ट्स को सूबे बनाने की बात है, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिड टर्म जब था उनका, तब से
یہ بات سننے میں آ رہی ہے، اور اس سے بہت پہلے سے تقریباً میں اگر اپنی یادداشت پہ زور ڈالوں کوئی 20 سال ہو گئے جب ہم سنتے تھے کہ پاکستان کے اور صوبے بنائے جانے ہیں ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر. پھر یہ بات فردر ڈیفائن ہوئی آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کہ جو پرانے ڈسٹرکٹس تھے ان کی بنیاد پہ نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول صحیح سے واپس آئے. آج جو میرا سوال ہے، جو میری پریشانی ہے، جو میری شکایت ہے وہ یہ کہ یہ پروٹیسٹس، گولیاں، شہادتیں، قتل، یہ ایک ملک کے اندر ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں فیڈریشن لاجیکل بیسس پہ، سائنٹیفک بیسس پہ، ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ یہ صوبے اگر ضرورت ہے تو کیوں نہیں بنائی؟ شیخ رویل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق ہے، لائن پہ موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. شیخ صاحب، کیوں صدر صاحب جو کہ ایک فیڈریشن کی علامت ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف ایک روایتی صدر ہوں، سارا کنٹرول پرائم منسٹر کے پاس ہے، ہندوستان جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ میں صرف زیارت کو جا رہا ہوں، اصل فیصلے وزیر اعظم نے کرنے، اس معاملے میں ڈائریکٹلی صدر صاحب کیوں انوالو ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ فیصل صاحب، میرا تو یہ ذاتی جو ہے سوچ وہ تو یہ ہے کہ دنیا کی، پاکستان کے بسنے والوں کی اب آپ نظر سے حقائق چھپا نہیں سکتے. بے شک. اب اتنا میڈیا ہے کہ آپ ہر چیز کو بیان کر دیتے ہیں، حقائق سامنے آ جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. صرف میرے خیال میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کی جو اصل مسائل ہے اس سے توجہ ہٹ جائے اور آپ اس معاملے میں الجھ کے رہ جائیں. اور اس میں الجھنے والی بات بھی کوئی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خام خواہ کی ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا ہے. اس سے 1.5 سال پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی کہ آپ قومی کمیٹی تشکیل دے دیجئے اور وہ اس کے سارے کون سارے جو ہے وہ ڈسکس کر لیں، اس کے نام کو ڈسکس کر لیں، اس کی حدود کو ڈسکس کر لیں، اس کے جو ذرائع آمدن ہے اس کو ڈسکس کر لیں اور سارے معاملات کو ڈسکس کیا بنا دیجئے. اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اگر کسی خطے کے رہنے والے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایک صوبہ علیحدہ چاہیے تو ٹھیک ہے، کیوں نہیں چاہیے بھائی، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. تو میرے خیال میں تو یہ اپنے جو بیسک مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. یہ باتیں تو ہوتی ہیں جب آپ بڑی آئیڈیل سچویشن میں رہ رہے ہوں. اور صرف پنجاب کو جب یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو اس سے کیا جائے گا یا حکمرانوں کو اس سے